वो हारी नहीं है, उन्हें हराया गया है। क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सच में हार गई? वो ममता बनर्जी जिनके ऑर्डर पे वहां की पत्ते भी हवाइयों में चलती थी, उनके बिना परमिशन में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। क्या सच में ममता बनर्जी हार गई? जो 15 सालों से पश्चिम बंगाल में उन्होंने राज किया, लेकिन जो रिजल्ट देखने को मिला, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जीत हासिल की, बहुमत वोटों से जीत हासिल की, ऐसे में लोकसभा डुमरियागंज सीट पे देखा जा रहा था एक उत्साह, एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयाँ खाया, पटाखे जलाए, काफी उत्साह देखने को मिला। लेकिन 27 के क्या नतीजे रहेंगी, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी पश्चिम बंगाल में बहुमत वोटों से जीत हासिल की है, ऐसे में जिला अध्यक्ष जी 27 के चुनाव में किस तरीके से देखेंगे और क्या रणनीति बनने वाला है? भारतीय जनता पार्टी चूंकि सेवा का कार्य प्रत्येक देशों में कर रही है, पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी निरंतर कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक पहुंचने का काम कर रही थी। लेकिन वहां की प्रदेश की सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं में अवरोध उत्पन्न कर रही थी। इस नाते वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को स्वीकारा, वहां पर सरकार बनाई। 2027 में उत्तर प्रदेश में भी अब यह साबित हो गया कि देश में माननीय मोदी जी का नेतृत्व सभी को स्वीकार है और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 2027 में कार्यकर्ताओं के उत्साह की बदौलत हम पुनः सरकार बनाएंगे और प्रचंड बहुमत से फिर यहाँ सरकार बनाएंगे। क्योंकि हमारी केंद्र की और प्रदेश की सरकार की जो भी योजनाएं हैं धरातल पर यहाँ उतर रही हैं और उसी के दम पर हम पुनः यहाँ 27 में सरकार बनाएंगे। विपक्ष ये कह रहा है वो हारी नहीं है, उन्हें हराया गया है। नहीं, ये तो हमेशा होता है कि जब कोई जीतता है तब कहता नहीं कि लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई, जब हारते हैं तो कहते लोकतंत्र की हत्या हो गई। यह आरोप तो राजनीतिक पार्टियां हैं लगाती रहती हैं। आज वो हारी हैं तो कह रही ना हमको गलत हुआ है, अगर वह जीतती तो कहती नहीं सही हुआ है। तो यह तो आरोप निराधार है उनका। क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में एक नया रणनीति देखने को मिलेगा बीजेपी के आने से? बहुत कुछ बदलाव होगा, क्योंकि जनता ने बदलाव को स्वीकार करने के लिए ही सरकार को परिवर्तित किया है। 3 बार से ममता बनर्जी की सरकार थी और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं वहां पर जाती थी उसको रोकने का काम करती थी। इससे जनता वहां पर दुखी थी